जय हिंद दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1 से लेकर 30 तक के तत्वों के संयोजकता के बारे में। मैंने इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले से ही कर लिया है ताकि संयोजकता को निकालने में आपका जो वीडियो है वह लंबा ना हो। तो संयोजकता क्या होता है, आइए सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। तो संयोजकता होता है किसी भी तत्व के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उसकी संयोजकता कहते हैं। किसी भी तत्व के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उसकी संयोजकता कहते हैं। तो आप लोग संयोजकता की परिभाषा जान गए। अब आइए हम लोग इसमें 1 से लेकर के 30 तक के तत्वों को संयोजकता को बताते हैं। तो इसमें पहला है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का बाह्य कोश क्या है, 1s है। इसमें उपस्थित कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1 हो जाएगी। क्योंकि क्या है इसका सूत्र, बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यह जो होता है ना, यह वाला क्या दिखाता है, यह वाला ब्लॉक दिखाता है या कक्षक दिखाता है या इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिखाता है। तो अंतिम कक्षक कौन सा है, 1s है। और 1s में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना, 1 है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही इसकी वैलेंसी कहलाएगी। तो वैलेंसी बराबर यहां पर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब आइए हम लोग हीलियम का जानते हैं। तो हीलियम का वैलेंसी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्योंकि इसका बाह्य कोश कौन सा है, 1s है। उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या है, 2 है। इसलिए इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आपको घबराना नहीं है, बस आसानी से समझना है। इसका बस आपको परिभाषा याद करना है। क्योंकि यहां पर कह रहा है ना, किसी भी तत्व के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, बाह्य कोश 1s हुआ, उपस्थित इलेक्ट्रॉन 2 हुआ, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और इसके पहले आइए हम लोग ये ट्रिक जान लेते हैं। अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, 3, 4 होता है तो वही उसकी वैलेंसी होता है। और अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गया 4 हो गया, 5 हो नहीं 4 नहीं 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, तो इसमें वैलेंस को ज्ञात करने के लिए इन सभी को 8 में घटा देते हैं। 8 में घटा देंगे। जैसे मान लीजिए किसी की घटा देते हैं, जैसे मान लीजिए किसी की बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन 5 हो जाएंगे, तो उसे 8 में से 5 घटा देंगे तो उसकी वैलेंसी 3 हो जाएगी। और अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, 2, 3, 4 होता है तो वही उसका क्या हो जाएगा, वैलेंसी हो जाएगा। बस केवल आपको इतना ही याद देना है कि अगर वैलेंसी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, 2, 3, 4 है तो वह उसका वैलेंसी है। अगर जो ही 4 से ज्यादा हुआ, 5, 6, 7 हुआ, तो उसे हम लोग 8 में से माइनस कर देते हैं तो उसका वैलेंसी निकल जाएगा। तो अब आइए हम लोग लिथियम का निकालते हैं। तो लिथियम का वैलेंसी क्या होगा, देखिए यहां पर आपको देखना है क्या पूछा है, बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजकता कहलाती है। तो या हुआ 1s या हुआ 2s। अब यहाँ पर भले ही s है लेकिन यहाँ पर ये पहला कक्षक है या दूसरा कक्षक है। तो बाह्य कक्षक कौन सा हुआ, दूसरा बाह्य कक्षक हुआ। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 1। तो इसके बैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। आप लोग इतना जानिएगा। देखिए यहाँ पर 1s था तो इसलिए 1 हुआ, 1s था तो इसलिए 1 हुआ। अब यहाँ पर एक कक्षक अलग होगा, या 1s है और ये 2s है। आप लोगों को ध्यान देना है, यहाँ पर 2s है तो यहाँ पर 2s बाय उसका कोश हो गया। अब बाय कोश में कितना इलेक्ट्रॉन, 1, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब आइए हम लोग बेरिलियम में देखते हैं। तो बेरिलियम का बाय कोश कौन सा है, 2s है। इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या है, 2 है। तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 2। बस ऐसे आसानी से निकालना है, आप लोग घबराइए नहीं। समझ में आ रहा है ना, तो बस समझते चलिए बस। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं बोरान का। बोरान का अब यहाँ पर देखिए 2s2 कक्षक भर गया है क्योंकि s में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर आ गया p। तो यहां पर देखना है यह 1s कक्षक है तो यह एक समान कक्षक नहीं है, लेकिन जो बाह्य कक्षक है देखिए यहाँ पर 2s 2p, ये दोनों, यह भी 2 है यह भी 2 है, भले ही s p d f कुछ भी हो लेकिन यहाँ पर ये दोनों कक्षक एक ही हैं। 2s 2p दोनों एक ही कक्षक है और बाह्य कक्षक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इनका जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वह जोड़ दिया जाएगा। क्योंकि
संयोजकता क्या होता है, किसी भी तत्व के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। तो बाह्य कोश में यहाँ पर 2 2 ये दोनों एक ही कोश है, तो यहाँ पर यस में कितना इलेक्ट्रॉन 2, यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन 3, तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा 2 + 1 = 3 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे, यहाँ पर भी यह बाह्य कोश है और यहाँ पर 2s है 2p है, उसमें इलेक्ट्रॉन कितना है 2 2 4 है, तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा 2 + 2 = 4 हो जाएगा। सिर्फ आपको यही देखना है कि यहाँ पर जो 2 है यहाँ पर भी 2 है, तो दोनों एक ही आवर्त में पड़ेंगे, इसलिए इसके इलेक्ट्रॉन को जोड़ करके इसके वैलेंसी को निकाल लेते हैं। फिर इसके बाद अब आइए देखिए, यह दोनों भी एक हैं, तो भले इसका ब्लॉक चेंज है लेकिन आवर्त एक ही है ना, पीरियड एक ही है। तो अब यहाँ पर देखिए इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, तो इसका वैलेंसी जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2 + 3 बराबर हो जाएगा 5। अब यहां पर आप लोग देखिए, यहां पर क्या है, अगर जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 आया तो उसे क्या करेंगे 8 में से घटा देंगे, तो यहां पर क्या करेंगे 8 - 5, तो इसका वैलेंसी कितना आ जाएगा 3 है, 3 आ जाएगा। सिंपल सा एकदम, अगर 5 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हुआ तो उसके वैलेंसी 3, 8 में से 5 को घटा देंगे तो मिल जाएगा 3। अब आइए यहां पर देखते हैं, 8वां है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का यहां पर देखिए ये दोनों बाह्य कोश हैं और आवर्त इनका एक है, ब्लॉक भले ही चेंज है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन को जोड़ देंगे तो यस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 4 इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंसी बराबर कितना हो जाएगा 4 2 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 5 से ज्यादा 4 से ज्यादा है ना, तो 6 हो गया, तो अब इसे 8 में से घटा देंगे, 8 - 6 बराबर यहाँ पर वैलेंसी हो जाएगा 2। सिंपल सा, आसानी से निकल रहा है गाइस। अगर आप लोग इसे यूट्यूब पर देखेंगे या फिर आपके टीचर कहीं पर भी पढ़ाए होंगे तो शायद बहुत ही कम आपको मिलेगा, यह मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बता रहा हूं। तो प्लीज अगर आप लोग को कुछ भी समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब करते भी चलिए। तो आइए अब हम लोग आगे चलते हैं। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग करेंगे फ्लोरीन का। अब फ्लोरीन का बैलेंसिंग हम लोग देखेंगे, तो यह देखिए यह इसका बाह्य कक्षक है, बाह्य कक्षक आवर्त समान है, ब्लॉक चेंज है। तो यहाँ पर कितना, यस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 5 इलेक्ट्रॉन, तो 5 2 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब 4 से ज्यादा 8 में से इसे घटा देंगे, 8 - 7 बराबर कितना हो जाएगा, इसकी संयोजकता 1 हो जाएगा। अब आइए नियान का देखते हैं। तो नियान का देखिए बाह्य कक्षक यही है 2s 2p, आवर्त समान है, ग्रुप जो पीरियड जो इसका ग्रुप है वह चेंज है, या यस का है या पी ब्लॉक का, ब्लॉक चेंज है। तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, तो इसका वैलेंसी हो जाएगा 8 - 8 बराबर 0। नियान का वैलेंसी 0 हो जाएगा क्योंकि जो हमारा नियान है यह अक्रिय गैस होता है। और अब आइए यहां पर देखते हैं हमारा जो सोडियम है। अब आइए सोडियम का हम लोग बैलेंस निकालते हैं। तो सोडियम का बैलेंस देखिए, सोडियम का बाह्य कोश कौन सा है, अब यहाँ पर 3s बाह्य कोश हो गया, यह देखिए 1s 2s 2p 6 है, पूरा भर गया है। अब इसके बाद यहाँ पर 3s आ गया, तो 3s इसका क्या होगा बाह्य कोश हो गया। अब बाह्य कोश में यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन हुआ, तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब आइए यहाँ पर देखते हैं मैग्नीशियम का। तो मैग्नीशियम का यहाँ पर क्या है बाह्य कोश कौन सा है 3s2 है, तो 3s बाह्य कोश है, तो यहाँ पर कितना इसमें इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग इसका वैलेंसी निकालते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं किसका, एल्यूमिनियम का। तो एल्यूमिनियम का बाह्य कोश कौन सा है 3p1 है, तो 3p1 है तो इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और यह देखिए यहाँ पर 3s व 3p दोनों है, सॉरी यहाँ पर एक नहीं होगा, देखिए यस वाला भर गया है, अब यहाँ पर p वाला आ गया है। ये दोनों भले ही इनका जो है जो इनका क्या है ब्लॉक चेंज है, लेकिन यहाँ पर इनका आवर्त समान है, यह भी 3s कक्षक का है, यह भी 3s कक्षक का है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके इलेक्ट्रॉनों को जोड़ देते हैं, जैसे आपने यहां पर किया था वही प्रक्रम तो यहां पर भी करना है ना, तो घबराना क्यों है। तो यहां पर हो जाएगा 2 1 3, तो यहां पर इसका वैलेंसी हो जाएगा 3। हमेशा आपको यह याद रखना है, आसानी से निकल जाएगा। अब आइए हम लोग सिलिकॉन का देखते हैं। तो सिलिकॉन में देखिए यह दोनों
आवर्त समान है और इसका जो ब्लॉक है वह चेंज है, तो इसमें भी हम लोग इलेक्ट्रॉन को जोड़ देंगे। यस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जिस प्रकार से हम लोग यहाँ पर इसका आवर्त समानता इस इलेक्ट्रॉन को जोड़ करके वैलेंसी निकालते थे, उसी प्रकार से तो यहाँ पर भी कर रहे हैं। अब चाहे जितना मिल जाए हम लोग आसानी से उसका निकाल लेंगे, तो हमें आसानी से मिल जाएगा। अब आइए इसका देखते हैं। इसका बायकोस कौन सा है, 3s है और 3p है। तो यस में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, पी में कितना इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, तो इसका वैलेंसी कितना होगा। अब वहां पर रूल देखिए क्या है, अगर 4 से ज्यादा होता है तो उसे क्या करेंगे, 8 में से घटा देंगे, तो इसका वैलेंसी 3 2 5, अब 5 आ गया तो इसको क्या करेंगे, 8 - 5 बराबर इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो जो फास्फोरस है इसका वैलेंसी 3 हो जाएगा। आप लोग आसानी से यहाँ पर समझ गए। देखिए कितनी आसानी से संयोजकता निकाला जा रहा है। वैसे आप लोग होते तो रट्टा मारते, कहीं पर भी आपके कोचिंग के टीचर वैसे आपसे रट्टा मरवा देते। यहाँ पर आपको पूरा एकदम प्रूव करके बताया जा रहा है, एकदम आसानी से ट्रिक के द्वारा, सिंपल से सिंपल शब्दों में। तो आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। इसे लिख देते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 है तो वह उसका बैलेंसी होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन 5 6 7 8 है तो उसे क्या करेंगे, 8 में से घटा कर वैलेंसी लिखते हैं, घटा देते हैं। अब आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं सल्फर, जो हमारा 16वां है। इसमें देखिए अंतिम कक्षक कौन सा है, अंतिम कक्षक है इसका 3s और 3p, अंतिम कक्षक 3s और 3p। तो अब इसके आवर्त समान है और इसका जो ब्लॉक है वह चेंज है। तो यस में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, और पी में कितने इलेक्ट्रॉन, 4, तो इसमें टोटली कितने इलेक्ट्रॉन, 6। अब क्या है, यह 4 से ज्यादा है तो इसको क्या करेंगे, वैलेंसी बराबर कितना हो जाएगा, 8 - 6 बराबर इसका वैलेंसी हो जाएगा 2। ऐसे आसानी से निकाल रहे हैं, हम लोग रट रहे हैं नहीं, रट्टा नहीं मार रहे, केवल आसानी से इसे हम लोग समझ रहे हैं और समझ करके इसका मान निकाल रहे हैं। तो फिर आप आइए हम लोग क्लोरीन का निकालते हैं। इसका बाय कक्षक कौन सा हुआ, 3s और 3p हुआ। भले ही अब देखिए यहाँ पर इसका जो क्या है, यह ब्लॉक चेंज है, आवर्त समान है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, 5 2 7, अब 4 से ज्यादा है तो इसका बैलेंसी बराबर 8 - 7 बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका बैलेंसी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब आइए हम लोग आर्गन का देखते हैं। तो आर्गन का बैलेंसी कितना हो जाएगा, तो आर्गन का बायकोस कौन सा है, 3s और 3p है। अब 3s 3p में इसमें इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे, आवर्त समान है, ब्लॉक चेंज है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 4 कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 6 2 6 2 8, तो अब 4 से ज्यादा है ना तो इसको 8 में से घटा देंगे, तो 8 - 8 बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो यह कैसा हो जाएगा, हमारा अक्रिय गैस, और हमारे यहाँ पर नियान भी अक्रिय गैस होगा। और हमारा यहाँ पर जो हीलियम है ना, इसका वैलेंसी 2 न लिख करके 0 लिख सकते हैं, क्योंकि यह हमारा कैसे गैस में आता है, अक्रिय गैस में आता है। तो अब आइए हम लोग पोटेशियम का देखते हैं। तो पोटेशियम का अब क्या हो जाएगा, संयोजकता क्या होता है, बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो अब यहाँ पर देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब यहाँ पर बाह्य कोश कौन सा आ गया है, 4s आ गया है, बायकोस 4s आ गया। अब 3s और 3p नहीं रहा, यहाँ पर 4s आ गया, तो बायकोस में उपस्थित कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसका क्या हो गया, बैलेंसी हो गया, संयोजकता हो गया। अब आइए 20वां देखते हैं कैल्शियम का। इसमें बायकोस कौन सा है, चौथा है, इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन 2, तो इसका बैलेंसी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसका बैलेंसी 2 हो जाएगा आसानी से। अब आइए हम लोग देखते हैं 21 का स्कैंडियम का। स्कैंडियम का यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर स्कैंडियम का आइए हम लोग देखते हैं। तो स्कैंडियम का यहाँ पर देखिए क्या है, 4s2 है, और यहाँ पर क्या 3d1 है, 4s2 है और क्या 3d1 है। तो अब आइए हम लोग इसका कैसे निकालेंगे, तो इसका बाह्यतम कोष कौन सा होगा, 3d होगा।
यहाँ पर 4s था, अब यहाँ पर 3d हो जाएगा। तो बाय कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1 होगा। तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बाय कोष कौन सा 3d है ना, और d के ऊपर कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। समझ रहे हैं ना, समझ में आ रहा है। तो अब चलिए आगे चलते हैं। तो अब यहाँ पर हो जाएगा 3d2। तो अब यहाँ पर 3d2 का देखिए, बाह्यतम कोष कौन सा है, 3d है, उपस्थित इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 है। तो इसका वैलेंसी बराबर हो जाएगा 2। आसानी से निकल रहा है। फिर इसके बाद आते हैं यहाँ पर, क्या हो जाएगा, वनैडियम। वनैडियम का देखिए यहाँ पर बाय कोष कौन सा है, 3d3 है। 3d3 है तो उपस्थित इलेक्ट्रॉन 3 है। अब 3 इसका क्या हो जाएगा, बैलेंसी हो जाएगा। इसका बैलेंसी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट है क्रोमियम। अब क्रोमियम जो है यह रेजोनेंस का लक्षण दिखाता है। एक क्रोमियम रेजोनेंस दिखाता है और एक कॉपर, ये दोनों रेजोनेंस दिखाते हैं। रेजोनेंस के स्थिति में, अगर इसका रेजोनेंस के स्थिति में इसका बैलेंस जानते हो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, 4 से ज्यादा है तो 8 - 5 करेंगे तो इसका 3 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए, और अगर यह रेजोनेंस के पहले अगर इसका देखें, यहाँ पर हो जाएगा 3s2, यहाँ पर हो जाएगा 3d4, तब के अगर इसमें देखें तब इसका जो बैलेंसी हो जाएगा यह 4 हो जाएगा। तो मतलब इसका जो बैलेंसी होता है 3 और 4 दोनों होता है, क्योंकि यह रेजोनेंस दिखाता है, यह रेजोनेंस दिखाता है। तो आप लोग इतना समझ गए, क्योंकि यहां पर अभी रेजोनेंस दिखा रहा है ना, रेजोनेंस दिखा रहा है। तो अब यहाँ पर इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ले लिया, अब लेने के पश्चात 5 हो गया। अगर अब इसकी बैलेंस निकालेंगे तो इसका 3 आएगा, और अगर जब यहाँ पर 4s2 हो जाएगा, यहाँ पर 3d4 हो जाएगा, तब इसका बैलेंस निकालेंगे तब इसका 4 हो जाएगा। या पार्शियर, हाफ पार्शियर, फुल पार्शियर वाला मतलब यहाँ पर है। अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला नहीं देखे होंगे ना, तो वहां पर जाकर देख लीजिए, इसे मैंने वहां पर एकदम अच्छे से डिटेल में बताया ये रेजोनेंस किसके द्वारा दिखाता है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं मैग्नीज। तो मैग्नीज का जो वैलेंसी होगा वह कितना होगा, तो मैग्नीज का बाय कक्षक कौन सा है, 3d है। अब 3d में कितना इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। अब 5 इलेक्ट्रॉन है वह 4 से ज्यादा है, तो 8 - 5 कर देंगे। 8 - 5 बराबर कितना वैलेंसी इसका आ जाएगा, इसका वैलेंसी आ जाएगा 3। अब इसके बाद नेक्स्ट है आयरन। आइए अब आयरन का वैलेंसी निकालते हैं। तो आयरन का वैलेंसी कितना हो जाएगा, यहाँ पर है 3d6। बाय कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कौन सा है, 6 है। 3d कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन 6 है, तो अब यह 4 से ज्यादा है, तो यहां पर कर देंगे 8 - 6 बराबर 2। इसका वैलेंसी आ जाएगा 2। अब आइए हम लोग देखते हैं कोबाल्ट का। कोबाल्ट का बाय कोष कौन सा है, 3d है। अब इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन कितना है, 7 है, तो अब इसका वैलेंसी कितना कर देंगे, 8 - 7 बराबर हो जाएगा 1। अब आइए हम लोग इसके बाद निकालते हैं निकेल का। तो निकेल का कितना हो जाएगा वैलेंसी, इसका कितना हो जाएगा, यहाँ पर बाय कोष कौन सा है, 3d है। और इसके बाद 3d है, 3d में उपस्थित इलेक्ट्रॉन 8 है, तो यहाँ पर 8 - 8 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यह कितना हो गया, 0, इसका बैलेंसी हो गया। अब आइए हम लोग कॉपर का बैलेंसी देखते हैं। तो कॉपर का बैलेंसी कितना है निकालने के लिए, यहाँ पर देखिए कॉपर का जो बाय कोष है वह क्या है, 3d10 है। जैसे हमने अभी यहाँ पर क्रोमियम का जो देखा रेजोनेंस, वैसा ही रेजोनेंस हमारा कॉपर भी दिखाता है। अगर कॉपर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4s2 था, 3d9 था, लेकिन यह रेजोनेंस के कारण या इसको क्या कर लिया, इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया, और यहाँ पर बचा 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर हो गया 10। तो अब इसको क्या करेंगे, अब मान लीजिए 10 हो गया, तो अब क्या करेंगे ना, 10 में से 8 को घटा देंगे। 10 में से 8 को घटा देंगे। पहले हम लोग 8 में से सबको घटाते थे, लेकिन 8 से बड़ा हो गया है, तो इसका बैलेंस निकालने के लिए 10 - 2 ऐसे देखिए, 10 में से जब 2 को 10 में से 8 को निकालेंगे तो बैलेंस कितना बचेगा, 2 बचेगा।
और अगर रेजोनेंस ना दिखाए तो यहाँ पर 3 4s2 होगा, 3d9 होगा। अब 10 में से 1 को घटाएंगे, 10 में से 9 को घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसका जो वैलेंसी होता है वह कितना हो जाता है, 2 हो जाता है और 1 हो जाता है। अब आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जिंक। तो जिंक का बायकोस कौन सा होता है, 3d, उपस्थित इलेक्ट्रॉन 10। तो आप क्या करेंगे, इसमें 10 में से इसका वैलेंसी हो गया 10, तो आप क्या करेंगे 10 में से 8 को घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा, इसका वैलेंसी मिल जाएगा 10 माइनस 2, 10 माइनस 8 बराबर वैलेंसी इसका मिल जाएगा 2। तो इसका जो वैलेंसी होता है वह कितना होता है, 2। यह हो गया 1 से लेकर के 30 तक के तत्वों का वैलेंसी, उसकी संयोजकता आसानी से निकालना। तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।